तो आज भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक 48 श्लोक में भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं और उसके बाद श्री प्रभुपाद के परपट के अंदर और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान कहते हैं जय और पराजय कि समस्त आसक्ति त्याग कर संभव रहकर कर्म करो। जैसे हमने कल के श्लोक में देखा था 2.47 में भगवान ने कहा था कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार ही नहीं है। और आज भगवान कह रहे हैं कि जय और पराजय की उस आसक्ति को त्याग कर आपने कर्म करना है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ, जो हमारी मेंटेलिटी है, हमारी मेंटेलिटी क्या है, जिसमें सफलता मिलेगी वो कर्म करेंगे, जिसमें सफलता नहीं मिलेगी वो कर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली है। प्रभुपाद ने लाइन बोली है कि जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। मतलब हार देना है या जीत देनी है, यू विल बी सक्सेसफुल और यू विल बी अनसक्सेसफुल, इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा। वो सब कुछ भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, कृष्ण के हाथ में है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिखिए अर्जुन तो बस श्री कृष्ण का निर्देशन अनुसार कर्म करना है। मतलब कि हमारे को बिल्कुल अर्जुन की तरह भगवान के कहे हुए, और भगवान के कहे हुए कर्म क्या है जो कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद ने हमें बताए हैं। तो नीचे बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया है कि कृष्ण का निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। कृष्ण भावनामृत मतलब हमारी भक्ति, मतलब कि भगवान ने हमारे को हमारे कर्म भक्ति योग में रहने के साथ करने को कहे गए हैं। जो हम अपने नियत कर्म भी कर रहे हैं वो भी अगर हम भक्ति योग में स्थित होकर करते हैं तो हमें हमेशा याद रहना चाहिए वी आर नॉट द डूअर, वी आर नॉट द डूअर। हम सब कुछ करने वाले भगवान हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। सक्सेस भी उनके हाथ में और फेलियर भी उनके हाथ में है। अगर उनको हमारे प्रयास, उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो वो फेलियर देंगे, और अगर वो हमारे प्रयासों से सेटिस्फाइड है तो वो सक्सेस देंगे। अब जैसे हम श्रील प्रभुपाद का स्वयं का एग्जाम्पल देखते हैं, प्रभुपाद ने कभी भी जय पराजय नहीं देखी। हमेशा प्रभुपाद कितना स्ट्रगल किया, मगर प्रभुपाद ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि नहीं अगर सक्सेस मिलेगी, लोग जुड़ेंगे तो ही मैं आगे बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं शास्त्रों का अध्ययन तभी करूंगा जब मेरे को सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं, प्रभुपाद लगे हुए थे सब चीजों को ट्रांसलेट करने में। उनको पता नहीं था कि चाहे एक भी इंसान पता नहीं पढ़ेगा, उनको नहीं पता था। मगर फिर भी वो बिना बिल्कुल, अगर हम मतलब प्रभुपाद की लाइफ देखें तो इस बिल्कुल इसके ऊपर चलती है कि वहां पर वो पूर्ण योग में है। क्योंकि प्रभुपाद ने कभी भी, चाहे वो कलकत्ता में थे, चाहे इलाहाबाद में थे, चाहे वो झांसी में थे, चाहे वो दिल्ली में थे, चाहे वो वृंदावन में थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है। और प्रभुपाद ने हमेशा अपने आप को भगवान की कठपुतली मान के काम किया कि मैं जो भगवान जो कार्य कह रहे हैं मैं बस उसको करने जा रहा हूँ, जो मेरे गुरु ने आगे दे दी मुझे उसको करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं फेलियर होऊंगा पास होऊंगा। अब देखिए प्रभुपाद अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका अपना खुद का फार्मेसी था, तो प्रभुपाद ने वो सब कुछ त्याग करके सिर्फ अपने गुरु की एक आज्ञा को पूरी करने के लिए निकल गए। और प्रभुपाद अपना सब कुछ त्याग करके, इवन प्रभुपाद ने धर मधुकरी भी करी है। प्रभुपाद ने बुक्स को एक मतलब 10 पैसे बचाने के लिए प्रभुपाद ने सर पे पेपर ढोया। कितना स्ट्रगल है, आप सोचिए कितना स्ट्रगल। तो प्रभुपाद के पास कोई गारंटी नहीं थी कि नहीं इतना काम करोगे तो तुम्हारे को सक्सेस मिलेगा। प्रभुपाद ने कभी नहीं सोचा कि अरे मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और किसी ने नहीं भक्ति को यूज किया तो क्या होगा। अमेरिका जाने के बाद समझा, अरे स्वामी जी ऐसे कुछ नहीं सुनने वाले आपसे, आपको पहले शर्ट पैंट में आओ, आप अपने क्या ही सर्वर मुंडा के बैठे हुए हो, पहले अमेरिकन कल्चर में आओ फिर आपकी लोग सुनेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं देने आया हूँ, मैं लेने नहीं आया हूँ।
तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रभुपाद वहां पर भी इतनी इतनी, जो प्रभुपाद की लीलामृत का ये फेज आप पढ़ेंगे तो लिटरली हर लाइन को पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आएंगे कि प्रभुपाद इतना स्ट्रगल बिना जय पराजय की उस भावना से कर रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आज हमें इतना बड़ा इस्कॉन दिखाई देता है, आज हमारे को मल्टी नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है जो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। आज हमें नजर आता है कि उसके अंदर अब इस्कॉन के अंदर अपने अंदर भी मिनिस्ट्रीज हैं। हमें नजर आता है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मगर ये बड़ा प्लेटफॉर्म कभी कुछ भी नहीं था। और ऐसा कोई बहुत पुरानी इस बात नहीं है, सिर्फ 50 साल पहले भी वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस्कॉन नामक कोई संस्था बनेगी, इस्कॉन नामक कोई ऐसी चीज बनेगी जहां पर इतनी शुद्ध भक्ति के साथ हम कार्य कर पाएंगे और हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा। किसी को भी नहीं पता था। जब एक दिन जब 50th अभी कुछ साल पहले जब हम 50th मना रहे थे 4 साल पहले, तो उस टाइम पर मेरे भाई ने मुझे बोला, अरे इससे 50 साल हुए इस्कॉन को। मुझे लग रहा था कि हो गए होंगे 500 साल। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ 50 साल में कि वो इतना सक्सेस कैसे हो सकता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है भगवान की सेटिस्फेक्शन। अगर भगवान की सेटिस्फेक्शन होगी तो अपने आप कोई भी चीज सक्सेसफुल की तरफ जाएगी। और अगर भगवान डिससेटिस्फाइड होंगे हमारी परफॉर्मेंस से तो वो फेलियर की तरफ जाएगी। तो जो नॉर्मल सकाम कर्मी होते हैं उनको तो टिट फॉर टैट मिल रहा होता है, उनको तो कर्म किया, उनके पुण्य पाप के हिसाब से उनको फल मिल रहे होते हैं। मगर जो भक्त होते हैं उनको तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं बस यहाँ पर आई हूँ अपना काम पूरा करने के लिए। मैं जैसे प्रभुपाद ने कहा है, जैसे गुरु महाराज ने कहा है, जैसे हमारे सीनियर्स ने कहा है, जैसे वैष्णव के आगे है, हमने उसको पूरा करना है, जी जान लगा के पूरा करना है। और हमारे को कभी भी इसमें कितना हुआ, क्या मुझे मिला, क्या एप्रिसिएशन मिला, क्या मेरे को हार मिली, क्या मेरे को नुकसान हुआ, कभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हम भक्ति की इन टेस्ट को हम आगे निकलेंगे। हमारे को बस प्रयास करना है। हमारे को सिर्फ प्रयास करना है कि हमें जो आज्ञा दी गई है हम उसे बहुत अच्छे से पूरा करें। हम उसके अंदर बिल्कुल भी हानि और लाभ नहीं देखेंगे। तब जाकर हम योग उच्यते मतलब कि हम योग में समता कहलाई जाएगी कि हम लोग इक्वल, हम जय पराजय, ये बात पहले भी आ चुकी है कि जय पराजय को हमने सेम रख करके आगे काम करना है। इसके ऊपर कोई प्रश्न है आपका? वैसे कल ये डिस्कस हो गया था काफी अच्छे से। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम माता जी। राम। माता जी, भगवान को तत्व से जानने का क्या मतलब है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। हरि बोल। हाँ जी माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। माता जी, भगवान को तत्व से जानने का क्या मतलब है? भगवान को तत्व से जानने का मतलब ये है कि भगवान कोई एक इंसान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, अरे कृष्ण का भी एक शरीर था। मतलब होता ना, भगवान को बड़े अलग अलग तरीकों से वो समझते बोलते हैं। भगवान को तत्व से जानने का मतलब ये है कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। मतलब उनका जो एंटायर बॉडी है वो सच्चिदानंद है। भगवान सब कारणों के कारण है। भगवान आदि है। तो अनादिरादि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है भगवान। जब ये सब चीजें हम ठीक से समझ जाते हैं, और ये सिर्फ सुनने का नहीं है, इसे प्रैक्टिकली हम समझ जाते हैं कि सब कारणों के कारण वही है, तभी हमें समभाव वाला जो ये आया है सम रह पाते हैं। क्योंकि अगर हर कारण के कारण वही है तो मतलब हर जय और पराजय के कारण भी वही है। तो इसका मतलब हमें हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करने का है। तो जब ये चीज जान जाते हैं कि भगवान ही सब चीजों के कारण है, भगवान ने ही सब कार्य करने हैं, तो फिर हम लोग मैं वाली भावना से बाहर निकलाते हैं। और जब मैं वाली भावना से बाहर निकल जाएंगे
तब हम समझेंगे कि हम कृष्ण को तत्व से जान गए हैं। कृष्ण को तत्व से जानने का मतलब है, हमें पता है कि भगवान गोलोक वृंदावन में है, वो वैकुंठ में, सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ में है, भगवान राधा श्याम सुंदर के रूप में है, भगवान अनंत लीलाएं कर रहे हैं, है ना। ये सब चीजें भगवान के 6 ऑपुलेंसेस पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। तो जब ये सारी बातें समझ जाते हैं तो हम कहते हैं भगवान को तत्व से जानना। अभी हमने ये सिर्फ कुछ लोगों ने लिप सर्विस किया, कुछ लोगों ने ईयर सर्विस की है, मतलब सुन लिया है, मगर अभी उनको समझा नहीं है। क्योंकि अभी भी मैं तो बहुत बड़ा है हमारे अंदर, मतलब मैं और मेरा, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, अभी सिर्फ मैं और मेरा के उसमें है। अभी कृष्ण तत्व नहीं समझे हैं हम, क्योंकि जब कृष्ण तत्व समझ में आ जाएगा तो मैं गायब हो जाएगा, फिर कृष्ण कृष्ण समझ में आएंगे, फिर कुछ और समझ में नहीं आएगा। अभी तो हमने मैं तत्व समझ रखा है। हाँ, थैंक यू माता जी, थैंक यू।